स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानेंद्रास एकेडमी में। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 10% की और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 पैसे में बेचा गया। X का मान ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है, SSC GD 2021 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, तो देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब MRP कितना दे रखा है, 250 रुपये दे रखा है। ये हमारा MRP है। छूट हमेशा MRP पर ही मिलती है। इस 250 रुपये पर छूट दी जाती है कितने परसेंट की, पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अच्छा, 20% का आप डिस्काउंट देंगे तो 250 रुपये पर देंगे। और 250 अपने आप में 100% होता है। 10% 25 बनेगा तो 20% 50 बन जाएगा। मतलब 50 रुपये छोड़ के बेचोगे तो कितने बिकने वाली है। अब ये वस्तु 200 रुपये की तैयार हो गई बिकने के लिए। लेकिन होता क्या है, 20% की आपने छूट दी, लेकिन 10% की दूसरी छूट दे दी। जैसे 10% की दूसरी छूट दे दोगे तो आप इसको कितने बेचोगे, तो 200 अपने आप में 100%, 10% 20 बनेगा। 20 इसमें कम कर देंगे, मतलब 180 रुपये में वस्तु ये बिकने वाली है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि इस पर भी आप X% की छूट दे देते हो। कितने की छूट देते हो, X% की छूट दे देते हो। तो वो वस्तु अंत में कितने में बिक रही है, 164.70 रुपये की बिक रही है। छूट किस पर दी गई है, अब 180 रुपये पर छूट देने के बाद कुछ रुपए की छूट दी गई होगी, तो वो वस्तु 164.70 पर बिक रही है। कितने का डिस्काउंट दिया, हम इसको MRP मानेंगे, इसे विक्रय मूल्य मानेंगे। इसमें से इसको घटा लेंगे तो आप 180 में 164.70 को माइनस कर लेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 15.30। इतने की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है, 15.30 पैसे की छूट दी गई है। 15.30 रुपये की छूट दी गई है। किस पर दी गई है, 180 रुपये पर। परसेंट में बदलने के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 जीरो खत्म, दशमलव खत्म, 0 0 खत्म। 18 का जब भाग करेंगे 153 में क्या आएगा, 8.5% की छूट दी गई है। जो किसका वैल्यू होगी, वो X का वैल्यू होगी। इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है 9.5, उसकी जगह 8.5 था, उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा। कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 50% इज गिवन ऑन द आर्टिकल देन द सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। इस सवाल को लगाने के कई कॉन्सेप्ट हैं, कई तरीके हैं, लगा भी सकते हैं। लेकिन देखेंगे 2-3 तरीके इसके सीख लेते हैं, और जो हमें सुटेबल लगेगा उसका आप लोग यूज कर लेना। तो पहला, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा है तो क्रय मूल्य को हम CP बुलाएंगे और उसका MRP आप लिख लेंगे। आप अगर CP आपका 100 होगा तो MRP क्या बन जाएगा, 140 बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि MRP CP से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, 40% ज़्यादा है। 40% ज़्यादा कर दिया हमने। फिर कह रहा है यदि वस्तु पर 50% की छूट दे दी गई, इस पर छूट दी जाएगी अंकित मूल्य पर, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 50% छोड़ दोगे, मतलब आधा छोड़ोगे, 70 छोड़ के कितने बेचोगे, 70 पर बेचोगे। अब कह रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना % है। क्रय मूल्य का ध्यान रखिएगा, जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे रखी जाती है। तो विक्रय मूल्य ऊपर रखेंगे
क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, कितना परसेंट है, और गुणे में 100 करेंगे, सीधे बताएंगे 70% है। कितना परसेंट है? 70% है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बेस्ट अप्रोच यही है, इसी से आप लगाइए क्वेश्चन। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 रुपये और 7.5 वर्ष में 15,925 रुपये हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी? देखते हैं, कोई पैसा है, ये मूलधन हमें मालूम नहीं है, ये हमारा मूलधन है, ये मूलधन हमारा 4 साल में, कितने साल में? यही पैसा हमारा 4 वर्ष में, 4 ईयर्स में कितना हो जाता है, ये देखेंगे। कितना हो गया? 12,740 रुपये बन गया। और यही पैसा आपका कितने साल में? 7.5 साल में। कितने साल में? 7.5 साल में। 7.5 साल में, ये 5 है बेटा। कितना हो गया? तो हो गया 15,925 हो गया। कितना हो गया? 15,925 रुपये हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, हर साल का समान रहता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो चलो, अच्छा बताओ, 4 साल में इतना हो गया, तो 7.5 साल में इतना हो गया, तो ये वाला धन यहाँ पहुँचेगा तो कितने साल बाद पहुँचेगा? मतलब 4 नहीं, 7.5 में 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 3.5 साल में इतने से ये इतना हो गया। तो ब्याज कितना बना होगा 3.5 साल में? ब्याज निकाल लें। तो 15,925 में 15,925 रुपये में आप 12,740 को माइनस करेंगे। 5, 12 में 4 घटाएंगे 8, 8 में 7 घटेगा 1, और 5 में 2 घटेगा 3। कितना आया? 3185 रुपये। 3.5 साल का ब्याज निकल के आ गया। 3.5 साल का ब्याज निकल के कितना आया? 3,185 रुपये। 3.5 साल का ब्याज निकल के आया है, मतलब 3.5 साल का ब्याज कितना है? इतना। तो 1 साल का ब्याज क्या बनेगा? तो इससे हम यहाँ क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। तो 3185 बटे में 3.5 करेंगे, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 तेई 15 और 5 सत्ते 35, 0 लगा दीजिए। 7 से कट जाएगा, 7 नाम 63 और 7 कम 7, 910 रुपये 1 साल का ब्याज निकल के आ गया है। अब मूलधन हम निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 910 रुपये है, तो बताओ 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? तो 1 साल का ब्याज इतना था, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या बन जाएगा? 4 से गुणा करा दीजिए। 910 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 40 और 36, मतलब 3,640। तो मूलधन में जब ब्याज जोड़ा होगा तब ये मिश्र धन बना होगा। तो मूलधन चाहिए तो मिश्र धन में 4 साल का ब्याज घटा लेंगे। तो देखो 40 में ये 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 00 आ जाएगा। अब देखो 7 में क्या घटाना? 6, 1 आएगा। अब बचा 12, 12 में 3 घटाना, क्या बचेगा? 9। कितना आ गया मूलधन? 9100। पहले तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑप्शंस में जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है। हाँ देखो बी और डी में 9100 दिया गया है, इनमें 2 में से एक होगा, लेकिन हमें रेट भी निकालनी पड़ेगी। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया है? 910 रुपये। कितना निकला बेटा? 910 रुपये। ये ब्याज मिलता किस पर है? मूलधन पर। मूलधन कितना है? 9100 रुपये है। परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, इसका इसमें भाग करेंगे, क्या आएगा? रेट आ गई आपकी 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 5,000 रुपये की राशि 16% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने निवेश करने पर 5832 रुपये हो जाती है, तब अवधि क्या होगी?
इसमें समय आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? पहले तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर क्या होता है n। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है। यहाँ पर अमाउंट मतलब मिश्रधन दिया गया है कितना 5832। ये पी को इधर ले आइए तो भाग हो जाएगा, पी का मान दिया है 5000 बराबर 1 प्लस दर 16% वार्षिक छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो 8% बन जाएगी, तो 8 बटे क्या बन जाएगा 100 और पावर लगा दीजिए n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं। 2 से काटने पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2500 और ऊपर क्या बन जाएगा 2 से काटने पर, इसका मान आएगा 29, इसका मान आएगा 16 बराबर। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 108/100। क्या बनेगा, इसको हल करने पर बनेगा 108/100। जब इसको हम काटेंगे तो बट्टे में क्या जाएगा 108/100 बनेगा, और 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 5 4 बटे में 50। क्या बन जाएगा 54/50। अब पावर क्या लगी है n लगी हुई है, इसे भी पावर में चेंज करेंगे। अच्छा देखो ये 2500 लिखा है, 2500 पक्का 50 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ लिखेंगे 50 बटे, ये पक्का आपका किसका होगा 54 का ही होगा तो यहाँ लिखेंगे 54। अब पावर लगा देंगे तो ऐसा करने से मान यही रहेगा बराबर 54/50। यहाँ पावर क्या लगी है n लगी है, ये वैल्यू आपकी सेम है, तो n का मान कितना आ रहा है 2, और n क्या होता है यही तो समय होता है। समय निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 2 छमाही, क्या निकल के आ गया और 2 छमाही, और 2 छमाही का मतलब होता है 1 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? बेसिक फार्मूले से कर दिया हमने इसको, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकती हैं, आगे कह रहा तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं। एसएससी एमटीएस 2019 में प्रश्न आया था। ध्यान रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं या शब्द दिया गया हो तो एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है आपके लिए, वो है एंड अपॉन के आर। एंड अपॉन के आर, एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और का मतलब क्या होता है या शब्द, मतलब जो या की वैल्यू होगी उसको नीचे रखा जाएगा और शब्द वाली वैल्यू ऊपर रखी जाएगी। तो ऊपर की लाइन छोड़िए क्योंकि उसमें या लिखा है। दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो 2 पुरुष तथा का मतलब और होता है, तो 2 पुरुष यहाँ लिखेंगे, 2 पुरुष का मतलब मैन, तथा 4 महिलाएं, तो 4 वुमेन यहाँ लिखेंगे। अब ऊपर वाली लाइन में जहाँ पर या शब्द लिखा था वहाँ पर पुरुष के नीचे पुरुष रखना है, तो वहाँ 5 पुरुष हैं तो यहाँ लिखेंगे 5 मैन और प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। 4 महिलाएं थी, 4 वुमेन हैं, सॉरी 8 वुमेन है, कितनी हैं 8 वुमेन हैं। उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, बस सवाल हल हो गया है आपका। जो यहाँ पर 12 दिन में दिया था ना, 12 को ऊपर रखा जाता है, पहले इसको हल कर लेंगे आप लोग। तो जैसे हल करेंगे इनका एलसीएम क्या बनेगा 40 बटे 8 के गुणा 2 में 16 बनेगा, और 5 गुणे 4 करने से बन जाएगा 20। पहले इतना हल कर लीजिए, इसको छोड़िए अभी, ठीक है ना। बस जितना आ जाए, कितना आएगा 16 में 20 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 36 बटे 40, ठीक। अब जो संख्या 12 दी थी दिनों की ऊपर रखेंगे, इस 40 के ऊपर गुणा करा देंगे तो बन जाएगा 12 गुणे 40 बटे में 36, 12 तेई 36, 3 का भाग कराएंगे 13 सही 1 बटे 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 13 सही 1 बटे 3 दिन लगेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। सी अकेले टंकी को 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जीडी में भी आया था 2021 में। देखेंगे बेटा, पाइप ए जो है वो भरने वाला पाइप है, तो हम ऐसे करेंगे, पाइप ए भरने वाला है तो इसमें प्लस का साइन लगा लो, मालूम पड़ जाएगा कि भरने वाला है। और पाइप बी और सी ये खाली करने वाले हैं, तो पाइप बी और सी ये दोनों जो नल हैं टंकी को खाली करते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप जब ए अकेला टंकी में खोला जाता है तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। आगे कह रहा है, और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली करता है। मतलब 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली करता है, तो पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा। तो एक काम किया करो, इसका पहले इसमें भाग करा दो और 3 से गुणा कराना। 2 का भाग 20 में करने से 10 बनेगा, 10 गुणा 3 करने 30 बनेगा। मतलब जब वो पूरी टंकी को खाली करेगा भी तो उसे 30 घंटे का टाइम लगेगा। और सी के बारे में समय नहीं दिया गया है, लेकिन कह रहा है यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं। अब यदि तीनों नलों को हम एक साथ खोल देते हैं, किसको, ए बी सी को, ए को खोला, बी को खोला और सी को, ये तो टंकी को भरेगा लेकिन दोनों टंकी खाली करेंगे, इसलिए माइनस लगा दिया। जब ये तीनों साथ में खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में भर जाती है, 40 घंटे में भर जाती है। हमें नहीं पता है कि सी टंकी को कितने घंटे में खाली करता है। जब समय दिया जाए, टाइम गिवन हो, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या निकल के आएगा, मतलब पानी या टंकी की क्षमता निकल के आ जाएगी कि टंकी में पानी है कितना, मतलब कुल कार्य निकल के आता है। तो इन सब का लासा लेंगे। आप सभी जानते हो 40, 30, 10 का लासा कितना बनेगा, 120 बनेगा। बेटा यहाँ 120 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार से हम करते चलेंगे। तो देखिए, पहले 10 का भाग 120 में कराएंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। 30 का भाग कराएंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ की संख्या नहीं पता, छोड़ो उसको। 40 का भाग इसमें कराएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। अब सोचो जरा, यहाँ पर टंकी भर रही थी, तो मतलब जब तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो केवल 3 काम हो रहा है। और जबकि ये अकेला 12 लीटर टंकी में पानी डाल रहा है, मान के चलो, तो ये 4 निकाल दिया, तो अभी टंकी में पानी कितना जा रहा है, 8। तो ये कितना निकाल रहा होगा, ये 5 निकाल रहा होगा ना। ये दोनों 5 भाग निकाल रहे होंगे टंकी का पानी, तब जा कर के 3 लीटर टंकी में पानी पड़ रहा है। इसकी क्षमता निकल के आ गई। ये क्या होती है, क्षमताएं होती हैं। बस 5 का भाग इसमें करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है ना कि सी अकेला टंकी के 2/3 भाग को कितनी देर में खाली करेगा, ये पूछा गया है। तो हमें इसका समय निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके, तो टंकी कितनी पूरी 120 लीटर की है। अगर टंकी 120 लीटर की है और इसका 2/3 भाग खाली करवाना है, 2/3 कर देंगे ना यहाँ से, तो टंकी का कितना पानी निकालना है ये देखेंगे। 3 का भाग करेंगे तो 40 और 2 कितना बन जाएगा, 80 लीटर पानी निकलवाना है। और वो 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, 5 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। तो 5 से भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 घंटे में वो टंकी का 2/3 हिस्सा खाली कर देगा। कौन, सी। ओके, क्वेश्चन हमारा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है।
125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए प्रयास करेंगे, जो बच्चे फ्रेशर थे, 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे थे, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका एग्ज़ाम निकलता है तो बहुत खुशी की बात होती है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे बनाइए मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से हम गुणा करा देंगे। 18 का भाग करेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, क्या आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब रेलगाड़ी जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी कवर करती है, 10 मीटर कवर करती है। तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी आपकी 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। और रेलगाड़ी लंबी है कितनी, 175 मीटर लंबी है। ठीक है, आगे बोल रहा है 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और प्लस प्लेटफार्म की दूरी दोनों को कवर करेगी। तो दोनों कवर करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 175 मीटर है, और प्लेटफार्म की लंबाई है 125 मीटर। तो टोटल कुल कितनी दूरी तय करनी है उसे, 10 300 मीटर जाना है। कितना मीटर जाना है, 300 मीटर उसे दूरी तय करनी है। बस क्वेश्चन हो गया। अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी कवर करती है तो 300 मीटर की दूरी कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। 10 में कितने का गुणा किया जाए कि 300 बन जाए, तो बेटा 30 से करेंगे। यहाँ भी आपको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। 30 गुणा 1 करने से क्या बन जाएगा, 30 सेकेंड का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। देखो ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ ये नहीं पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन तक व्यापार में रहा। इन दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, समझिएगा ज़रा। 2 बंदे हैं, ए है और बी है। ए ने पूंजी लगाई 45,000 रुपये। कितनी लगाई है, 45,000 रुपये। और बी ने जो पूंजी लगाई है वो 30,000 रुपये लगा रखी है। आगे कह रहा है कुछ समय बाद बी व्यापार में शामिल हो गया। तो हम यहाँ पर समय जो है 1 साल का मान लेंगे कि ए है 1 साल तक रहेगा, मतलब 12 महीने तक रहेगा। तो बी कुछ महीने बाद आया तो बी ने अपना पैसा केवल x महीने तक के लिए लगाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे और इसको 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 15 त्याई 45। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा आपका 6 बार में। तो छतरे का 18 रेशियो कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये जो अनुपात निकल के आया है ये किसका अनुपात निकल के आता है बेटा, ये प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से निकल के आता है। जबकि प्रॉफिट का रेशियो कितना बताया जा रहा है, प्रॉफिट का रेशियो बताया जा रहा है कि 2:1 के अनुपात में उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो बी कितने समय तक व्यापार में शामिल रहा, इसको ऐसे कर लेंगे 18 रेशियो हटा के बटा लगाएंगे x बराबर किस अनुपात में पैसा मिलेगा, 2:1 के अनुपात में। 2 का भाग 18 हम करेंगे 9 आएगा। x का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 9। मतलब एक्स बी ने अपना पैसा 9 माह के लिए लगाया तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल होता है। ठीक है, तो 3 महीने बाद, क्योंकि टोटल 1 साल के लिए पैसा लग रहा है, 9 महीने तक रहेगा, इसका मतलब 3 महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ था। अगला सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए,
यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, पहले लंबाई कितनी थी 4, अब कितनी हो गई है 5, ये लंबाई का अनुपात हो गया। और चौड़ाई में भी बोल रहा है, कह रहा है 3:2 कर दी जाए, चौड़ाई कितनी की जाए 3:2 कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल अनुपात में कम हो जाएगा। किस अनुपात में कम हो जाएगा? तो देखो क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल कितना बनेगा 12 और नया क्षेत्रफल कितना बन जाएगा 5 दूनी 10, ठीक। इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इस अनुपात में उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। यहाँ पर एक आपका DI का क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉलेज C1, C2, C3, C4, C5 ये कॉलेज आपके दिए गए हैं और कोर्सेज भी दिए गए हैं। कोर्स में कौन कौन है, B1, B2, B3 और B4, ठीक। नीचे दी गई तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। B1 में जो C1 कॉलेज है उसमें 65 छात्र हैं और C1 कॉलेज में B2 में 56 छात्र हैं। इस प्रकार से डेटा दिया गया है। तो प्रश्न आपका बन रहा है, कॉलेज C तथा C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। कॉलेज C तथा 4, कॉलेज C तथा 4 में C3 का डेटा क्या बनेगा 72 बनेगा और से 54 बनेगा और 88 बनेगा और 125 है। C4 का डेटा क्या है 76, 54, 52 है, 52, 75 और 120। इन दोनों का आपसे अंतर पूछा जा रहा है। अंतर क्या होगा, तो बड़ा आसान है अंतर निकालना, इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। ऐसे करेंगे, देखना कैसे करना है। ऐसे मत करना है कि सबको आप जोड़ो और इसको भी ऐड करो और फिर घटाओ, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। उससे बचने के लिए करेंगे क्या, देखो 72 से 76 कितना एक्स्ट्रा है 4 एक्स्ट्रा, यहाँ प्लस के 4 लिखेंगे। इस 54 से 52 कितना कम है माइनस के 2 कर लेंगे। इस 88 से 75 कितना कम है, तो माइनस के 18 कम है ना, नहीं माइनस के 8 ही कम है। 8 में 5 गया 3 आएगा और 8 में 7 गया 1, 13 कम है। यहाँ 125 से 120 कितना कम है 120, 25, 5 कम है, ठीक है। ये प्लस का 4 यहाँ से हटा देना, तो इससे हट जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा यहाँ पर। 13, 2, 15, 1, 16, इनका अंतर कितना निकल के आ रहा है 16 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार की अप्रोच आप रखिए, परीक्षाएं पास करिए। और आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, देखिए बताते एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ई विद्या की ये बुक जो है ई विद्या की आ चुकी है और ये SSC GD मतलब नए पैटर्न, बदले हुए पैटर्न पर आधारित बुक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, चारों आपके जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेस्ट बुक है, हमने इसको देखी हुई, मैथ रीजनिंग वगैरह सारी इसकी अच्छी है और साथ में करंट अफेयर से अपडेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अच्छा है। तो चाहेंगे कि जो भी बच्चे लेना चाहें इस बुक को, तो बुक स्टॉल पर मौजूद है, आप वहां से आके इसको परचेज़ कर सकते हैं। हमारे आधार से काफ़ी अच्छी बुक चल रही है मार्केट में, इसको लेना उचित होगा, ठीक। और इससे प्रैक्टिस करिए। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो संस्थान आपको यहाँ से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट फ्री में दे रहा है, आप आकर के ले सकते हैं और कोई भी बच्चा आकर के दे सकता है एग्ज़ाम, ठीक है ना, बिना किसी एडिशनल चार्ज के।